हम लोग बेसिकली हमारा अ, बेसिकली जो हमारा जो बेसिकली जो फोकस होना चाहिए या जिस चीज में हम लोग वाकई में स्किल रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं कि हम लोग डिजाइन कर सकते हैं चीजों को कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने बहुत ज्यादा ना इन चीजों के दरमियान ना गैप देखा है स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। वो बस जंप करना चाहते हैं एज अ फ्रीलांसर, ठीक है, डिफरेंट फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पे और बस अर्न करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले जो मेन चीज है ना, जो उनको स्किल्स सीखना चाहिए, चीजें नहीं सीखते। आपके पास टूल्स जो हैं वो हर दूसरा तीसरा बंदा जो है ना वो सीख लेगा 2-3 महीने में, लेकिन उन टूल्स को किस तरह क्रिएटिविटी के साथ अब एक बहुत बड़ा गैप होता है। फॉर एग्जांपल एक वो बंदा जो 4 साल की डिग्री करके आया है, ठीक है, और एक वो बंदा जो पहले के सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग के नाम पे 2-3 महीने का एक शॉर्ट कोर्स करके आया, तो ऑब्वियसली इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होगा, ठीक है। मार्केट में सैलरी के लिहाज से, मार्केट में कह लें कि काम के लिहाज से, और नो डाउट उन दोनों के काम में बहुत ज्यादा फर्क होगा, ठीक है। एक बंदा जो 4 साल सीखता है उसको हर चीज कॉन्सेप्चुअल स्टडी वो करके आया है, उसको हर चीज का पता है इन केस अगर यहाँ पे मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ तो उसका मकसद क्या है, उसके पीछे थीम क्या है और साइकोलॉजी क्या है उस कलर की, ठीक है। अगर मैं ये शेप यूज कर रहा हूँ तो उसके पीछे क्या मतलब चीज छुपी हुई है, या उसका कॉन्सेप्ट मैं किस तरह से डिलीवर करना चाह रहा हूँ द ऑडियंस, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, इन चीजों को नहीं समझा जा रहा आजकल, जो मुझे नजर आ रहा है। हर कोई कह रहा है कि आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि इस चीज को थोड़ा सा जो है ना समझाने के लिए एक ऐसा कोर्स होना चाहिए कि स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाई जाए, ताकि वो समझें कि जो डिफरेंट स्टेजेस आती हैं किसी ब्रांड की डेवलपमेंट में, उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं और उन प्रोडक्ट्स पे किस तरह से काम होता है, क्या किस तरह से शेप्स यूज होते हैं, कलर्स यूज होते हैं, फिर एक प्रोडक्ट फाइनल जो फॉर्म में बन के मार्केट में आती है वो किस तरह की होती है। तो इसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने के लिए कोई भी ब्रांड हम लोग उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसी से मैंने ये वाला जो है ना ब्रांड आइडेंटिटी या ब्रांड गाइडलाइन के नाम से कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। इस कोर्स के अंदर मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को ज़ाहिर है यहाँ पे करवाऊंगी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने खोल के रखी हुई हैं आप लोग को दिखाने के लिए, बेसिकली कि मैं बात क्या कर रही हूँ। अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि ब्रांड गाइडलाइन या आइडेंटिटी क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ब्रांड मैंने खोला है, ठीक है। ये आपको एक लोगो नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, उस लोगो के अंदर आपको एक फार्मर बैठा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एक पूरा एक कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है कि फील्ड्स हैं, फार्मर है, शूज हैं उसके, और वेजेस पड़ी हुई हैं। पूरा एक देखते ही उसको ना समझ आ रही है कि अच्छा ये इस चीज का लोगो है, ये किसी फॉर्म का लोगो है, ठीक है। इसके अगले नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो उसमें कंटेंट हमें नजर आ रहा है। ये मैं बेसिकली जो पीडीएफ आपको दिखा रही हूँ ये है ब्रांड गाइडलाइन, ठीक। अब इसमें डिफरेंट लोगो है, कलर पैलेट्स कौन सी यूज हो सकते हैं, ये उसका एक ब्रांड है, एक आइडेंटिटी है जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। उस ब्रांड को या छोटे से छोटा ले लें, बड़े से बड़ा ले लें, ठीक है। कोक ब्रांड ले लें, कोको कोला का, पेप्सी का, आइकिया का। इसी तरह कपड़ों की तरफ आ जाएं तो उसमें डिफरेंट ब्रांड्स आ जाते हैं, स्प्लैश है, ठीक है, मैंगो है, जारा है। इसी तरह जो टॉप बहुत जो जिनके कपड़े बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्यों एक्सपेंसिव होते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ नाम की वजह से एक्सपेंसिव है या क्वालिटी भी उस तरह की दे रहे हैं, वो चीजें अगर बाद में डिस्कस होंगी। अभी जो खोली हुई है चीज इसको देखें। इसमें नाम है, ठीक है, लोगो है, लोगो का यूजेज है, ठीक है। इसमें प्रॉपर इस ब्रांड आइडेंटिटी में वो प्रॉपर चीजें नहीं दिखाई गई जो कि प्रॉपर दिखानी चाहिए, ठीक है। दिखाई गई हैं मतलब, लेकिन बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक्सपर्ट लेवल पे जाके चीजें एक्सप्लेन करना, वो नहीं है। जो लोगो है तो उसमें बहुत सारी चीजें अभी मुझे मिसिंग नजर आ रही हैं, ठीक है। अब इस सिंपल लोगों की डिफरेंट जो है ना कलर्स हैं, प्रोडक्ट्स पे उस लोगो किस तरह से डिस्प्ले करेंगे, अगर उसका बोर्ड बनेगा तो किस तरह से बनेगा, अगर उसका ये एज अ मोनोग्राम यूज हो रहा है तो किस तरह से यूज होगा, ठीक है। ये सारी चीजें, ये होती है ब्रांड आइडेंटिटी। इसी तरह एक और क्लाइंट की मेरे पास आई थी, और ये सिर्फ और सिर्फ उसने कहा कि ये ब्रांड गाइडलाइन है मेरी,
तो इट मीन्स के इसके अंदर सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोगो की वेरिएशंस है। ये ब्रांड गाइडलाइन का एक छोटा सा पार्ट है, ये पूरी ब्रांड गाइडलाइन नहीं है। जो वो समझ रहा था मेरे पास पूरी ब्रांड गाइडलाइन है। अब इस लोगो को देखते हुए आपको क्या समझ लग रही है? एक तो ये बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है, इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। दूसरा ये कि ये इसका आइकन है, खैर जो भी उसने डिजाइन किया है, इसको देख लेते हैं। देखें, इसमें कोई मुझे ग्रिडिंग कुछ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मेरे नजदीक ये कोई इतना मतलब एग्जाम्पल नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। इसी तरह मेरे पास एक और क्लाइंट था, प्योर के नाम से इसकी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स थी, ठीक है। इसमें देखें तो ये उसने मुझे अपनी ब्रांड गाइडलाइन दी थी। अब मैं इसमें हक्का बक्का परेशान हूँ, कहाँ चीजें हैं, क्या चीजें हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रही। कोई विजुअल्स नहीं है, विजुअल्स हैं ये देखें, इसमें जाके उसने डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं, ठीक है, ये समझ आ रही है। बहुत एंड पे जाके मतलब ये कोई इतनी एंगेजिंग या इतनी कोई वो मैं नहीं समझती कि ये बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल थी। ये मॉकअप्स हैं प्रोडक्ट्स के, जो कि हम आप लोगों को बनाना सिखाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक। मैं इसको इसलिए इतनी तेजी से गुजार रही हूँ कि दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। ये डिफरेंट शेडोज की एग्जांपल्स उसने दी हुई हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो इन चीजों को एड्रेस करना है हमने इस कोर्स के अंदर। इसी तरह ये स्लैक है, दिस इज माय फेवरेट वन, ये मुझे अच्छी लगती है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें मुझे कुछ समझ लग रहा है कि क्या चीज एक्सप्लेन होने जा रही है, हु वी आर, ठीक है, हमारा मिशन क्या है, हम क्यों यूनिक हैं दूसरों में, ठीक है। और ये शेप्स क्यों ये बार बार दिखा रहा है, क्योंकि इन्हीं शेप्स को यूज करके उसने लोगो निकाला है। मैं दिखाती हूँ आपको इसका लोगो, लुक, ठीक है। इसमें कोई सर्कल्स यूज हो रहे हैं, कुछ इस तरह की चीजें यूज हो रही हैं, ये स्पेसिंग है प्रॉपर। इसमें मजीद और चीजें बहुत सारी ऐड हो सकती हैं। ये जैसे इसने यूजेज इसका दिखाया है लोगों का। इसमें क्या है कि अगर हम लोग फोटोग्राफ के पीछे यूज कर रहे हैं या कलर्स के पीछे यूज कर रहे हैं, ये सिलेक्टेड कलर्स हैं, इन्हीं के पीछे यूज करना है, ये उसने कहा है जिसने ये डिजाइन की है, ठीक है। और क्योंकि ये मल्टीपल कलर्स थे यहाँ पे इन शेप्स में, तो क्या हुआ कि उन्हीं कलर्स को हमने यूज करके इसको एक सॉलिड कलर में इस बैकग्राउंड का यूज करते हुए अब इसके ऊपर हम कलर्ड लोगो नहीं यूज कर सकते। इसने लिखा है यहाँ पे, द वन कलर लोगो शुड बी यूज्ड ओनली ऑन फोटोग्राफ्स एंड कलर बैकग्राउंड्स विद इन द स्लैक कलर पैलेट, ठीक है। ये इसकी कलर पैलेट है सिलेक्टेड, इन्हीं के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या लोगो जो है ना, उसका अब कोई कलर नहीं होना चाहिए फोटोज के ऊपर, और ये कलर बैकग्राउंड के ऊपर आप लोग फ्लैट लोगो यूज करेंगे, वन कलर लोगो यूज करेंगे, ठीक है। डू नॉट क्रॉप, ठीक है, इस तरह इसको डिस्टॉर्ट नहीं करना। अक्सर हम लोग देखते हैं इस तरह की, ये मतलब कि मैं इसके लिए क्या वर्ड यूज करूं, तरह से ना लोगों को ना यूज करते हुए ना उसका ये हाल कर दिया जाता है। हमारे जो माशाल्लाह डिजाइनर्स हैं, वो ये क्या करते हैं कि इसको एडजस्ट करने के लिए ना किसी जगह पे उसका ये हाल कर देते हैं। दिस इज नॉट मतलब कि एक्सेप्टेबल। उसके बाद ये डिफरेंट चीजें हैं, ये सारी आपको सिखाई जाएंगी। अभी मैं इतना ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके परेशान नहीं करना चाहती। आइकन्स हैं, इन पे भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब मैं आती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, जो कि वन बाय वन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने आप लोगों के लिए क्या इस कोर्स में रखा हुआ है, क्या सरप्राइजेस हैं जो आप लोगों को मिलेंगे इस कोर्स के अंदर। अच्छा जी, आपने पूरा अगर सीखना है ब्रांड डिजाइनिंग, पूरा बिजनेस किस तरह से चलता है, ठीक है, तरीके से। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। आप लोग एक कपड़ों का ब्रांड शुरू करना चाहते हैं, या आप एक फूड से रिलेटेड कोई चेन शुरू करना चाहते हैं, कोई बर्गर शॉप शुरू करना चाहते हैं, तो सबको एक ना एक नाम चाहिए होता है, ठीक है, एक ना एक आइडेंटिटी चाहिए होती है, ठीक। हमारे यहाँ क्या होता है कि उस आइडेंटिटी को हम लोग सिर्फ एज इट इज, हम लोग उस चीज पे इतना सोचते नहीं है, हम इस चीज पे क्यों फोकस करें। लेकिन आजकल अब ये जरूरत बन गई हुई है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हमने ये सोचना है कि हमारी, अगर हम इसका नाम ये रख रहे हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं, कलर ये रख रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट हम लोग डिलीवर करना चाह रहे हैं टू द ऑडियंस, टू द कस्टमर्स, ठीक है, जो हमारे हैं। अब एक सिंपल सी एग्जांपल जो मैं देती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है, ये सिंपल येलो कलर की
येलो कलर इतना अट्रैक्टिव क्यों होता है, इतना वो आंखों को क्यों लगता है कि हम मतलब कुछ ना अट्रैक्टिव सी चीज लगता है एक भीड़ के अंदर येलो कलर हो, तो वो जैसे एक कैब है, टैक्सी है, तो उसका कलर इसलिए येलो रखा जाता है ताकि वो दूर से पहचानी जाए कि हाँ भाई टैक्सी आ रही है। ठीक है। अच्छा, इस कोर्स को कौन लोग ले सकते हैं? इस कोर्स को वो लोग ले सकते हैं जिनको ऑलरेडी टूल्स का आइडिया है, क्योंकि मैं टूल्स नहीं एक्सप्लेन करूंगी इस कोर्स के अंदर ज्यादा। मेन जो मेरा फोकस होगा वो आप लोगों की क्रिएटिविटी और यूजेज ऑफ कलर्स, शेप्स और इनकी मतलब हाँ, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों होगा इसमें। लेकिन मैं टूल्स नो डाउट करके दिखाऊंगी, लेकिन मैं ए से स्टार्ट नहीं करूंगी। ठीक है, एबीसी से स्टार्ट नहीं करूंगी टूल्स को। टूल्स के लिए आप अलग जो है मेरे ख्याल से ले लिया होगा और जानते होंगे आप लोग टूल्स में। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इंशाल्लाह यूज करेंगे साथ साथ अगर मेरे तो और ज्यादा चीजें, क्योंकि टूल्स एक ऐसी चीज है कि उसको मतलब देयर आर मेनी वेव्स के उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। कुछ लोग किसी तरह यूज करते हैं एक ही शेप को बनाने के लिए, कुछ लोग डिफरेंट शेप्स को मर्ज करके एक शेप निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, ये वही बात जो मैंने कर दी आप लोगों के साथ। अच्छा जी, अच्छा इस कोर्स में हम लोगों ने क्या क्या चीजें जो हैं मैं आपको स्केचिंग से लेके पोर्टफोलियो तक लेके चलूंगी। ठीक है, क्लाइंट पोर्टफोलियो क्या होता है और प्रॉपर जो आप डिलीवर करेंगे क्लाइंट को एक ब्रांड गाइडलाइन वो किस तरह की होगी, ब्रांड्स का पोर्टफोलियो किस तरह का होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस होंगी। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अच्छा, सबसे पहले तो आपके पास आया फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट, और जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट फेसबुक के ऊपर, फाइवर के ऊपर और उस पे आते हैं, उसमें क्या होता है कि मैंने एक लोगो डिजाइन करवाना है, मैंने एक ब्रोशर डिजाइन करवाना है, मैंने एक फ्लायर डिजाइन करवाना है, और देन देयर कम्स अ 10 to 50 प्लस प्रपोजल्स ऑन दैट जॉब। होता क्या है कि इतनी सैचुरेशन होती है, इतनी सैचुरेशन होती है, उसमें से आप कहते हैं कि भाई मुझे तो मिला ही नहीं है, मुझे तो मिला ही नहीं है इसके अंदर, मैं तो इतने प्रपोजल सेंड कर दिए हैं, मुझे नहीं काम मिला। आपका पोर्टफोलियो नहीं बोलता। अब उसने ब्रोशर मांगा है, ठीक है, उसने कुछ क्लाइंट ने ब्रीफ लिखी है, या वो ये कहता है कि जब मैं सेलेक्ट करूंगा डिजाइनर को तब मैं ब्रीफ बताऊंगा। ठीक है, वो क्या बताएगा उस ब्रीफ के अंदर? यहाँ तो ऑलरेडी उसके पास ब्रांड गाइडलाइन है, वो आप लोग को देगा, या लोगो है, या सिर्फ कहेगा कि लोगो को कुछ लिख दो, कुछ बना दो। इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनमें हमने प्रॉपर, जिन्होंने ब्रांड गाइडलाइन बनाई होती है, और वो स्ट्रिक्टली कहते हैं कि आपने इन्हीं को फॉलो करना है। ठीक है, उसमें आपने सारी चीज को समझना है कि अच्छा ब्रांड, मेरे जो क्लाइंट ने मुझे ब्रीफ दी है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे बड़ी जो मेजर मिस्टेक करते हैं हम लोग, हम क्लाइंट की ब्रीफ को समझते ही नहीं है प्रॉपर तरीके से कि उसको चाहिए क्या है। ठीक है, और उससे हमने मांगना क्या है। ठीक है, अब आपने ब्रांड का इसको करके उसके बाद आपने क्लाइंट के लिए क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं, जो कि एक प्रोफेशनल तरीका है, जो मैं हर स्टूडेंट को बताती रही हूँ पीछे भी। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना, उसको हैंडल करने का तरीका ये होता है कि आप प्रॉपर तरीके से उसको समझें, ठीक है, उसकी जगह पे बैठ के सोचें कि वो क्या चाह रहा है। उसके बाद उसके लिए जो चीज आपको समझ नहीं लग रही, उसके लिए एक क्वेश्चनियर प्रॉपर तरीके से डिजाइन करें, वो उसको सेंड करेंगे, उसको कहेंगे भाई इसको प्रॉपर तरीके से फिल आउट करो और मुझे बताओ तो मेरे इन क्वेश्चंस का आंसर दो, ताकि मैं ये क्वेश्चंस कैटर हो जाएं, उसके बाद मैं नेक्स्ट जंप करूं अगले स्टेप के ऊपर। ठीक है, अगला स्टेप हम लोग जो करेंगे इस प्रोसेस के दौरान, मैं आप लोगों को ये पूरा करवाऊंगी, उसमें हम लोग उसी ब्रांड के जो वो डिजाइन करवाना चाह रहा है या जो उसने नाम सोचा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके कंपेटिटर्स को सर्च आउट करेंगे। ठीक है, उसके कंपेटिटर्स देखेंगे, नो डाउट होते हैं कंपेटिटर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेन डिजाइन करके वो सेल करना चाह रही हूँ और मैं पेन का ब्रांड बनाना चाह रही हूँ, और फिर मैं सोच रही हूँ कि उसी पेन के ब्रांड को अगर वो चल जाता है तो उससे मैं अपनी डिफरेंट चेन शुरू करूंगी स्टेशनरी की। ठीक है, तो मार्केट में तो पेन बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, मैं क्या उसमें यूनिक करना चाह रही हूँ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस कि मेरा जी आपका क्या पर्पस है इसके अंदर, आपका क्या गोल है, आप कैसे यूनिक है, इस तरह के क्वेश्चंस, या आप क्या सोचते हैं कि आप क्या डिफरेंट करके दिखाएंगे। आप आपकी प्राइस डिफरेंट होगी, आप उस प्राइस के अंदर ज्यादा चीजें दे रहे हैं, इस तरह की चीजें। उसके बाद हम टारगेट ऑडियंस देखेंगे, अगर कपड़ों का ब्रांड है तो उसमें कौन से एज ग्रुप आएगा, और अगर रेस्टोरेंट है तो उसमें कौन से एज ग्रुप आ रहा है। बर्गर की शॉप पे कोई
एजड बंदा तो जाके बर्गर नहीं खाएगा हमारी सोसाइटी में, ठीक है। वो देसी खाना पसंद करते हैं। बर्गर की शॉप पे क्या होगा कि किड्स का अगर एज ग्रुप है तो उसमें क्या चीज है, मैकडोनल्ड है, KFC है, तो उसमें किड्स मील में कुछ एज ग्रुप रख लेते हैं हम लोग डिजाइन करते हुए उसको, उसके बर्गर का साइज, इस तरह की चीजें। और जो अडल्ट मील होता है उसके अंदर हम लोग डिफरेंट चीजें रखते हैं, ठीक है। वो टारगेट ऑडियंस होती है कि हमने टारगेट ऑडियंस को देखना है। उसके बाद हम सोना एक स्टडी करेंगे इस कोर्स के दरमियान। पर्सोना का मतलब होता है कि हम कोई भी एक कस्टमर अपना जो है उसको उठाएंगे और उसको उससे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और उसके क्वेश्चंस के आंसर पे हम उसकी एक लाइकिंग डिसलाइकिंग कह लें, उसकी वर्क लाइफ, अगर वो बर्गर की शॉप पे जाता है तो कितने टाइम पे जाता है, क्यों जाता है, उसको पसंद है या वो घर पे खाना नहीं बना सकता, क्या चीजें हैं जो उसको उस शॉप तक लेके जाती हैं। और अगर वो ऑर्डर करना चाहता है घर में तो क्यों ऑर्डर करना चाहता है, वो खुद बना नहीं सकता, तो वंस इन अ वीक करता है या हर रोज करता है। ये वाली चीजें जो है ना इसमें डिस्कस होंगी। उसके बाद हम एक स्टाइल डायरेक्शन सेट करेंगे, एक ना मूड बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। और उसमें हम डिफरेंट चीजों को जो है ना स्टडी करेंगे। उसके बाद ब्रांड की पोजीशन देख लें कि मार्केट में क्या है क्या नहीं है। इसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं कि वही वाली मैं बात करूंगी कि उन चीजों को डिजाइन करते हुए हमने ये देखना है। ये सब चीजें ना थ्योरेटिकली हैं, अभी अभी इसमें हम लोग प्रैक्टिकली नहीं, ये रिसर्च वर्क है, ठीक है। ये रिसर्च वर्क है कि जो कि हम लोग नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली। जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि बिजनेसेस बहुत ज्यादा मतलब लोग करना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमें ब्रांड गाइडलाइन चाहिए अपने नाम जो हमारा ब्रांड है उसके लिए। तो उस चीज को जो है ना, अब इस कोर्स जिस बंदे ने ये कोर्स किया हुआ है और अपने लिए पोर्टफोलियो एक पूरा बना लिया, वो कर सकता है इसको, ठीक है। मैं आपको बिहांस के डिफरेंट पोर्टफोलियो भी अभी दिखाती हूँ। अच्छा, मार्केट में पोजीशन उसकी देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना काम, जो थोड़ा बहुत कह लेंगे प्रैक्टिकल काम है, जिसमें वर्ड एसोसिएशन एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें माइंड में आती हैं, वो चीज़ें हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हम लोगों ने शेप्स, कलर्स, फोन, ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से निकालनी है। उसके बाद जनाब उन कलर की, उन वर्ड्स की हम लोग मैपिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने डाली है सुशी क्लब है, ठीक है। ये बिल्कुल रॉ फिश होता है जो लोग खाते हैं। पाकिस्तान में तो ज्यादा नहीं मतलब इस चीज का ट्रेंड। इसमें क्या है कि सुशी क्लब एक रेस्टोरेंट का नाम है, उससे रिलेटेड क्या चीज आती है कि ऑथेंटिक है, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है, टेंडरनेस है, उसके ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, फ्रेश है, रॉ है, हेल्दी है, सेफ है, ठीक है। उसके बाद चॉपस्टिक उससे रिलेटेड आती हैं कि चॉपस्टिक के साथ वो खाई जाती है, प्लेट, इस तरह की चीजें जो उससे रिलेटेड आती हैं, जो भी आपके जहन में आती हैं, इसको कहते हैं वर्ड मैपिंग, हम लोग करेंगे इसमें। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देते हैं जी प्रैक्टिकल काम, स्केचिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। स्केचिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, फिर हम पूरा का पूरा लोगो जो है वो प्रोसेस करते हैं, उसको इसको कहते हैं डिजाइन प्रोसेस। जब हम ग्रिडिंग करते हैं, शेप में से लोगो निकालते हैं, ना कि ट्रेसिंग करने से, ठीक है। हमने शेप में से लोगो निकालना। उसके बाद हमारे पास अगली क्या चीज आ जाती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो हमने पूरी की पूरी अपनी एक फ़ॉन्ट लाइब्रेरी डिज़ाइन करनी है इस ब्रांड के लिए, कि हेडिंग में फ़ॉन्ट अगर यूज़ होगा तो इतने नंबर का फ़ॉन्ट यूज़ होगा, जो कि आम लैंग्वेज में डिज़ाइनर्स कहते हैं। यानी कि फ़ॉन्ट का साइज़ इतना होगा, इसमें कलर ये यूज़ होगा, इसकी बैकग्राउंड अगर ये होगी तो इसमें ये होगा, ठीक है। हमने ये प्रॉपर डिसाइड करना है। उसके बाद हमने फाइनलाइज करनी है लोगो स्पेसिंग, जो कि अक्सर हम लोग नहीं करते, जो हमारे जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स अपने आप को कहते हैं वो नहीं करते, उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद लोगो सिस्टम पूरा हम लोग डिजाइन करेंगे कि एक लोगो की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और जब हम लोग लोगो डिजाइन कर रहे होते हैं उस टाइम ना को जिसे कहते हैं ना कि समझ नहीं आ रही होती कि इस पोजीशन में इसको रखूं, इस पोजीशन में रखूं, किस पोजीशन में रख के मैं क्लाइंट को प्रेजेंट करूं। तो आपने क्लाइंट को सारी ऑप्शंस देनी है, ठीक है। ही इज द वन हु विल चूज व्हिच वन इज गुड, ठीक है। ये सारी हम लोग एक पूरा एक ये डिजाइन करेंगे कि लोगों की
पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। टाइपोग्राफिक सिस्टम पूरा डिजाइन करेंगे जिसके अंदर सब हेडिंग, स्मॉल हेडिंग, बोल्ड, स्मॉलर, सब चीजें आएंगी। एक पूरा एक कलर सिस्टम हम लोग जो है वो डिजाइन करेंगे। इसके अंदर हमारी एक कलर पैलेट होगी इस कह लें कि ब्रांड की, और इस कलर पैलेट से बाहर कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, इसी को हमने, और क्यों अगर हमने ये कलर पैलेट क्यों यूज की है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, रेड अगर यूज कर रहे हैं तो उसकी क्या साइकोलॉजी है। कलर साइकोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि ब्लू कलर यूज हो रहा है, येलो यूज हो रहा है, ऑरेंज यूज हो रहा है, तो इसके पीछे ठक करके कलर्स नहीं हमने रखने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन कलर्स को देख के हम लोगों ने डिसाइड करनी है कलर पैलेट। सॉरी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करेंगे। क्या उसमें मैं क्या करूंगी कि हम जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स उठाएंगे 2-3 और उसको मॉकअप करेंगे। उसके लिए डिजाइन डिसाइड करेंगे कि हमने अगर लोगो प्लेस करना है तो किसी, जैसे सुशी की मैंने एग्जांपल दी थी आपको, तो उसमें हमने लोगो की प्लेसमेंट देखनी है कि हमने कहाँ करनी है, राइटिंग कहाँ करनी है, और लोगो जो जिसे कहते हैं कि टाइपोग्राफी जो है हमारे लोगो की वो कहाँ पे आएगी। इस तरह की चीजें, जैसे कॉस्मेटिक है इसको किस तरह से प्रेजेंटेबल करना है। ठीक है, इस तरह। उसके बाद कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिसमें फोटोग्राफी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे क्लोथिंग ब्रांड है, जैसे फूड ब्रांड है, तो इसमें फोटोग्राफी के रूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये कोर्स बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, इसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक पूरा आपको प्रोसीजर समझाया जाएगा कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है एक ब्रांड बनता है, और ये चीजें इसी तरह से हवा में नहीं रख दी जाती। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये चीजें जब यहाँ तक काम कर लेना, फिर आप लोगों ने एक प्रेजेंटेशन डिजाइन करनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के लिए होगी, क्लाइंट को प्रेजेंट करनी है। और फिर मैं हर स्टूडेंट को क्लास में कहूंगी कि वो प्रेजेंट करे मुझे। ठीक है, मैं उसको फिर उसमें से बताऊंगी कि हाँ भाई मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, इसमें से ये लाइक क्लाइंट किस तरह से देखता है, या उसकी क्या पर्सपेक्टिव है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। फिर बेहांस का पोर्टफोलियो है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, बेहांस का पोर्टफोलियो में मैंने खोली हुई है कुछ चीजें, मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ यहाँ पे डिजाइनर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस्ड डिजाइनर्स हैं, उनका काम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे खुद भी बहुत ज्यादा पसंद है ये ट्रैवल से रिलेटेड कंपनी का एक प्रोजेक्ट है। उसमें दिखाती हूँ मैं आपको, ये लोगो की डिजाइनिंग की हुई है उसने। ये बेहांस की मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ कि हम इस तरह से काम यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, उसमें आप देखें इन शेप्स को उसने कहाँ से यूज किया, कुछ किया है ना उसने। इन ये शेप कहाँ से आई है, ये शेप इन शेप्स को मिला के आई है। देखें इसमें हवा आ रही है, माउंटेन्स आ रही हैं, स्टार, कुछ इस तरह की चीजें जो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। सब शेप्स को जमा करके उसने ये शेप निकाली है। ठीक है, और ये वर्ड मैपिंग के थ्रू आई है ये शेप उसके माइंड में। मतलब कि पूरा एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो डिलीवर हो रहा है इस शेप के अंदर। अगर आप देखें ना कि माउंटेन्स भी हैं, ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है, और एक विंड के लिए भी उसने बनाई हुई है एक चीज। फोटोग्राफी सो सिंपल, इट्स सो सोफिस्टिकेटेड सा लोगो है ये। ठीक है, बहुत अच्छी पिक्चर है जो उसके साथ उसने बताई है, और उसको सिस्टम उसका बनाया है। देखें कलर पैलेट उसने किस तरह से डिजाइन की है, और पूरा बताया कि अगर लाइटर टोन्स यूज करनी है तो इस तरह से यूज करनी है। ठीक, एक मेरे पास और ये विजिटिंग कार्ड्स हैं जो कि प्रैक्टिकली एक जिसे कह लें कि इस ब्रांड से रिलेटेड प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रोडक्ट में ये मेरा विजिटिंग कार्ड होगा। ठीक है, ये है, आई डोंट नो ये उसने क्या बनाया हुआ है, ये बॉटल जो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, पानी वाली बॉटल या मग जो है। ठीक है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड जैसे शर्ट है, इस तरह की चीजें मैं आप लोगों को करवाऊंगी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। एट द एंड उसने वीडियो भी डाली हुई है। ठीक है, दिखाने का मकसद सिर्फ ये है आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ब्रांड गाइडलाइन होती क्या है, ब्रांड आइडेंटिटी होती क्या है। एक लोगो इट्स नॉट अ ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, सिर्फ वो एक नाम है, उसके पीछे एक पूरी थियरी होती है। अच्छा जी, ये एक कैंडी बार है या चॉकलेट बार है, वो भी है, उससे रिलेटेड है लोगो और पैकेजिंग, यानी कि ये उसकी प्रोडक्ट्स हैं, कलर्स देखें और साथ में पैकेजिंग देखें। ठीक है,
उसके बाद ये ब्रांड गाइडलाइंस एक और देख लेते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लें इसके अंदर। और ब्रांड एंड विजुअल स्टाइल गाइड, ये भी इसका नाम हो सकता है। ठीक है, कंटेंट डाले हुए हैं उसने, तो कुछ कलर्स यूज किए हैं इसके अंदर, आपको नजर आ रहे होंगे 2-3 कलर हैं, ब्लू है, रेड है और वाइट है। लोगो, ठीक है, स्ट्रक्चर उसके साथ एक्सप्लेन किया है, वो यूज 7 फुल सर्कल्स टू फॉर्म द आइकन ऑफ आवर लोगो। ठीक है, किन शेप्स को यूज करके ये निकला है। ओके, मीनिंग इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता था विजुअल्स डाल के, थोड़ी और चीजें। ठीक है, थोड़ा ये मैसी हो गया मेरे नजदीक। जैसे ये डॉट्स वाला है, लेकिन वो ये वेटिंग के मतलब ये क्या होने वाला है ये एक इंटरेस्ट डेवलप करने वाली चीज है। ठीक है, डॉट्स नाम से है, और देखें इसने किस तरह लेके चला है इसको, इसमें डिफरेंट फॉन्ट्स उसने यूज किए हैं। वर्ड मार्क इसका ये होगा और ब्रांड मार्क भी होगा। ठीक है, ब्रांड मार्क कहते हैं शेप को, और वर्ड मार्क मार्क कहते हैं हम जो भी टाइपोग्राफी या फॉन्ट यूज कर रहे हैं अपने लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी, अगर मैं एक्सप्लेन करती जाऊँ तो आप देखते जाएंगे। ठीक है, और एट द एंड जो है ना ब्रांड पूरा एक गाइडलाइन बनेगी, बिहांस का पोर्टफोलियो बनेगा और ब्रांड की गाइडलाइन बनेगी। मैंने एक और चीज एक्सप्लेन करनी थी, यस, जैसे मेरे पास ये एक क्लाइंट आया था और उसने मुझे कहा था कि ये मेरी ब्रांड गाइडलाइन है, दैट्स इट। मैं बड़ी थोड़ी ना परेशान होगी कि मैं इसमें से अब क्या निकालूं। ठीक है यार, मैंने उसमें से इसमें से ये ग्रेडियंट के कलर्स निकाले। ठीक है, ये फोंट निकाला कि कोई क्या नाम है इसका, इसका जो लोगो है इसने ये थोड़ा चेंज करवाना था, ये निकाला। ठीक है, मैं जब मैंने इसको, क्योंकि इसने प्रिंटिंग के लिए देना था एग्जीबिशन के लिए, उसके लिए बिग पोस्टर बनना था, तो मैंने जब ये सारी चीजें, मुझे मुझे ये था कि ये इस बंदे ने भी डिजाइन किया, ऑफ कोर्स उसने ये सोच के ही की होगी कि इसमें पेंटोन कलर्स यूज हुए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब वो प्रिंटिंग के पास फाइल गई है तो वो बंदा मेरे साथ, आपने, मैंने कहा नहीं, जो आपने मुझे दी है उसके अकॉर्डिंग, ये जिस डिजाइनर ने डिजाइन किया ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी कि वो इसको पेंटोन कलर्स में डालता, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए वही कलर्स यूज होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो ऑरेंज कलर है और ये जो ब्लू कलर है इसके पेंटोन अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि मुझे इसकी ये चीज भी चेंज करनी पड़ी। तो ये चीज भी देख लें कि इसके अंदर हमारे डिजाइनर्स क्या करते हैं, तो टक टक कलर्स उठा के लगा देते हैं, उन्हें नहीं पता कि प्रिंटिंग के लिए कौन से कलर्स यूज होते हैं, और जो विजुअल्स हमें हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आते हैं उनके लिए डिफरेंट कलर यूज होते हैं। ठीक है, एक सिस्टम है CMYK, आपने सुना होगा, एक है RGB। ठीक है, CMY के हम लोग प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन CMY हम लोग प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं स्मॉलर स्केल पे, लेकिन जब हम लार्जर प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं, जैसे आप लोग इंशाल्लाह करेंगे बिल बोर्ड्स या इस तरह की चीजें, तो उनके लिए हम लोग नॉर्मली पेंटोन यूज करते हैं कलर सिस्टम। ठीक है, उसको भी इस कोर्स के अंदर मैं केटर करूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से ये चीजें ऐसी हैं जो कि पता होनी चाहिए। ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। एक और चीज जो कि कल आई है मजे की, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये एक ब्रोशर आया है, ये एक ब्रोशर आया है, एंड ही सेड कि हमें जो है ना ब्रोशर को नई लुक देनी है, और साथ में हमारा ये जो लोगो है इसको चेंज करना है हमने। ठीक है, मुझे थोड़ा मतलब हो रहा था इस ब्रोशर को देख के, इसमें मतलब ये डिजाइन करने वाले ने क्या किया, ये देखें पिक्चर स्क्वीज कर दी है। ठीक है, क्रॉप नहीं की बेहतर तरीके से, कुछ भी इसमें आपको लग रहा है कि कुछ अकॉर्डिंग हुआ है डिजाइन, मतलब कुछ भी स्पेसिंग देखें, और मतलब फोन का स्टाइल, स्पेसिंग, फॉन्ट वो नहीं है जो यहाँ पे है, यहाँ वाला नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट यूज हुआ है, यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट यूज हुआ है, पिक्चर्स उठा करके यहाँ पे जी फॉन्ट के नीचे शेडो आ रहा है, तो मतलब
मतलब यहाँ पे अब मैं उसको क्या कहूँगी, इस पे कितने घंटे लगेंगे मुझे, तो प्रॉपर तरीके से पूरा एक डिजाइन करना था, ठीक है। इसको उसको अब चाहिए ये 2 घंटे में चाहिए। ऐसे फिर डिजाइनर्स को इस तरह से हैं, उनको क्या चीज जो है वो हम लोग करके दे सकते हैं बहुत जल्दी। दिस इज व्हाट आई डिजाइन फॉर हिम, के उसको बिजनेस कार्ड भी चाहिए था, ठीक है। तो ये मैंने उसके लिए डिजाइन किया, तो उसका बिजनेस कार्ड कार्ड था जो उसके पास एग्जांपल थी। आई थिंक वो डिलीट हो चुकी है मेरे ख्याल से। ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ आप लोगों को कि इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन हम किस तरह से उनका दिल जीत सकते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम भी हमारे पास आए, उनको प्रॉपर तरीके से काम इस तरह का करके दें कि वो आपको अच्छे तरीके से, मतलब उनको भी समझ आए कि हाँ भाई काम हमारा बहुत अच्छा होगा है, और आप भी प्रोफेशनली उनके साथ डील इस तरह से करें। तो बताने का मकसद ये है कि चीजों का तब आपको पता होगा जब आपको वाकई में चीजों का पता होगा। ठीक है, तो इसलिए ये कोर्स मैं लेके आई हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो भी आए वो सिर्फ और सिर्फ अगर इस कोर्स में जंप करना चाह रहे हैं तो उन्हें A to Z, अगर उनके पास लोगों का भी प्रोजेक्ट आता है ना, या उनके पास सिर्फ बिजनेस कार्ड का प्रोजेक्ट आता है। आई नो कि बिजनेस कार्ड शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। बिजनेस कार्ड इटसेल्फ एक अलग से मैं कोर्स डिजाइन कर सकती हूँ उसका, ठीक है, क्योंकि बिजनेस कार्ड को डिजाइन करने के लिए भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक। उसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं। लेकिन अभी इस लेवल पे चूंकि मैं सिर्फ ब्रांड गाइडलाइन को डिस्कस कर रही हूँ और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है कि किसी ब्रांड की होगी, हर किसी की नहीं होगी, किसी ब्रांड की होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रोडक्ट है जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। ये सिर्फ मैंने उसको, और मैं आपको खुद बता दूं कि मैं इस लोगों से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, ठीक है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ बहुत जल्दी चाहिए था, तो इसलिए ये मैं वो कर सकी जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा मुझे लगा कि यही बेस्ट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट में, इस सॉरी इस कोर्स में। और मुझे ये मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए जो क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा आगे हैं और जो वाकई में शौक से काम करना चाहते हैं, कि हम मिल के बहुत मजे मजे की चीजें बनाएं इसमें, क्योंकि मुझे इस तरह काम करने का बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं बेसिकली 3D का काम करती हूँ, लेकिन 3D से मैं पैकेजिंग और इन चीजों को भी डिजाइन करती हूँ। उन उससे फिर क्या चीज है कि क्योंकि मैंने ये अपने कोर्स में पढ़ा हुआ है, मैं एक प्रोडक्ट डिजाइनर हूँ, ठीक है, मैंने यूईटी से प्रोडक्ट डिजाइनिंग की है। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन एंड पे दे रही हूँ। प्रोडक्ट डिजाइनिंग मैंने की है, प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग फ्रॉम यूईटी और फ्रॉम मेरा बैच था 2012 टू 2016, ठीक है। तो मैंने ये चीजें बहुत डिटेल से पढ़ी हुई हैं और मैंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके इस काम को किया हुआ है। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स वाकई में डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और सीखना चाहते हैं चीजों को, तो वो प्रॉपर तरीके से फिर साथ साथ लेके चलें शेप्स और कलर्स को जोड़ देना डिजाइन नहीं होता, ठीक है। बहुत ज्यादा इन चीजों पे मेहनत लगती है, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग प्लीज जरूर पूछें मेरे से। थैंक यू सो मच आलिया, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। किसी के अगर कुछ क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या ओबीएच के प्रोसेस से रिलेटेड तो प्लीज अपने क्वेश्चन कीजिए, हैंड रेज कीजिएगा क्योंकि आप सबको अनम्यूट करना होगा। तो हैंड रेज करें, वन बाय वन हम आपको अनम्यूट करते जाएंगे, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या आप यहाँ पे टाइप करके भी अपने क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। हम 1 मिनट वेट करेंगे, अगर कोई टाइप कर रहा है तो उसका क्वेश्चन हमें रिसीव हो जाए, फिर हम एंड करेंगे इंशाल्लाह।
चलिए आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको बाद में याद आए या बाद में अगर पूछना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर में यहाँ पे ड्रॉप करूंगी, आप लोग क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर का। हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। चलिए हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सबने ज्वाइन किया लिया। थैंक यू, आप ने इतना अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन लोगों के लिए लाया। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह हम कोर्स में। अल्लाह हाफिज।